साथियों नमस्कार। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे। शोषण क्या है, क्या इसके प्रति अधिकार है, क्या वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल है या इलीगल है। डिबेट का इशू बना हुआ है। इसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसके शोषण? व्यक्तियों के शोषण के विरुद्ध। अब ये अधिकार जो ये एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट क्या केवल नागरिकों को प्राप्त है या व्यक्ति यानी कि नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है? क्योंकि मूल अधिकार आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 यही इतने जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को प्राप्त है, नहीं कि केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। और इसके इतर इसके परे जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो 23, 2400, 2600, 2800, 29 तो केवल नागरिक को है, 3100, 3200, ये सब के सब व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है, यानी इसका मतलब है नागरिक के साथ साथ विदेशियों एलियन को भी प्राप्त है। शोषण का अर्थ क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन। इसका सिंपल सा मतलब है जब हम कोई भी कार्य कोई भी एक्शन करते हैं केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए, जिससे करवा रहे हैं काम, उसका कंसेंट नहीं लिए, उसे सहमति नहीं लिए, उसे संतुष्ट नहीं है वो उस काम से, तो उसको बोलेंगे शोषण उसका करना। जैसे पर्यावरण का भी शोषण होता है, एनवायरनमेंट का। जैसे जंगल वगैरह काट दिए जाते हैं तो क्या ये जीव जंतुओं का शोषण नहीं है? शोषण है। पर्यावरण का शोषण होने से क्या होता है? इनडायरेक्टली वो फिर लॉन्ग टर्म में मानव को ही परेशान करता है। तो पर्यावरण का शोषण, वृक्षों का शोषण, संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम शोषण करते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर। लेकिन जो व्यक्तियों के शोषण की बात है वो अलग ही है। कुछ अपने हितों की पूर्ति के लिए अनुचित ढंग से काम करवाना, एक्शन करना अनफेयर ढंग से, तो उसे शोषण कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। शोषण व्यक्ति के टर्म में समझें तो किसी व्यक्ति के श्रम या सेवा को अनुचित ढंग से उसका उपयोग करना, किसी व्यक्ति का उसके श्रम का, उसके लेबर का केवल अपने हितों के लिए, अपने इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए। जैसे कोई काम है लेबर का जो कि क्या है, खतरों से भरा है, वहाँ पर हम उसकी हेल्थ को ध्यान में ना रखते हुए केवल अपने काम की पूर्ति करवाते हैं, तो वो क्या हो गया? एक तरह का शोषण ही हो गया वहाँ पर। जैसे इसका एग्जाम्पल है, शोषण का एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर क्या शोषण है? विदाउट कंसेंट किया जाता है। बंधुआ मजदूरी किसे कहते हैं? कोई मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, इसने बी व्यक्ति से क्या लिया? ऋण लिया, लोन लिया, कर्ज पर ब्याज पर कुछ पैसा लिया, मान लेते हैं 5 लाख रुपया लिया, ये 2 लाख रुपये मान लेते हैं, छोटी रकम मानते हैं। बी से लिया 2 लाख, ये इसे चुका नहीं पाया, इसका इंटरेस्ट नहीं दे पाया मान लेते हैं, या कोई रकम नहीं चुका पाया, तो बी कहेगा कि आप ये इस ऋण को अपने सर्विस, अपने लेबर को देकर चुकाइए। तो यही बंधुआ मजदूरी। बॉन्डेड लेबर मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति ऋण लेता है किसी से और वो यदि चुकाने में अक्षम है तो उसे सर्विस देना पड़ता है विदाउट कंसेंट, उसकी मर्जी है या नहीं। जब खतरे भरा काम भी उससे लिया जा सकता है, उसी को बॉन्डेड लेबर कहते हैं, बंधुआ मजदूरी। इसमें मानव तस्करी भी है। मानव तस्करी जैसे मानव का कमोडिटी, वस्तु के रूप में खरीद फरोख्त, खरीद बिक्री करना, फॉर सिलेवरी, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो उसे कहेंगे मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दास्ता गुलामी बनाना। बच्चों का शोषण करना, बलात् श्रम। बेगार क्या है? बलात् श्रम, जबरन श्रम करवाना विदाउट पेमेंट, बिना वेतन का काम कराना, बेगार जिसको बोलते हैं, या बलात् श्रम। तो ये सब क्या है? शोषण के अलग अलग टाइप्स हैं। बात करते हैं आर्टिकल 23 में क्या है? प्रोहिबिट करता है मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम, जो बेगार है, बेगार लेबर, उसको रोकता है आर्टिकल 23 की कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मानव दुर्व्यवहार या बलात् श्रम नहीं कर सकता है। मानव दुर्व्यवहार का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें 4 चीज़ें बेसिकली शामिल है। कोई भी पुरुष, महिला या बच्चों का वस्तु के रूप में खरीद फरोख्त करना, ये जो मार्केट का उनका मतलब पार्ट्स बना देना लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष को, तो इसी को बोलते हैं देह व्यापार। एक तरह से होता है सेल बाय करना, तो उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं।
महिलाएं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार जैसे कि वेश्यावृत्ति वगैरह में लगाना, ये क्या है, मानव दुर्व्यापार ही तो है। देवदासी या दास प्रथा का संचालन करना, ये क्या है, मानव दुर्व्यापार है और इसको दंडित पनिश किया गया है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के माध्यम से। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में आया था। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ITPA एक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ITPA एक्ट 1956 से इसे पनिश किया गया है मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम को। तो आर्टिकल 23 में क्या है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम निषिद्ध है। बेगार का अर्थ क्या होता है, बिना पारिश्रमिक यानी बिना पेमेंट का काम करवाना किसी से। बलात्कार श्रम का एग्जाम्पल हो गया बंधुआ मजदूरी, उसमें भी पेमेंट नहीं दिया जाता है। कम वेज पर काम करवाना भी एक तरह का फोर्स्ड लेबर ही है, बलात्कार श्रम ही है। बलात्कार श्रम में बेगार भी आता है, बंधुआ मजदूरी भी आता है, कम वेज पर यानी कि कम पेमेंट पर, कम पैसा पर काम करवाना, उसकी इच्छा के खिलाफ काम लेना, बॉन्ड साइन करवा लेना पहले से कि आप इतना काम करेंगे तभी कुछ भी हो जाए तभी छोड़ना आपको काम, कितना ही क्यों ना इमरजेंसी, तो उसी को बोलते हैं बॉन्ड साइन लेबर। इसके लिए बंधुआ मजदूरी निरसन या निवारण अधिनियम 1976, ये डेट याद ध्यान में रखना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इसमें इक्वल पेमेंट की बात कही गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में एक न्यूनतम मजदूरी वेज तय किया गया कि इससे कम वेज नहीं हो सकता लेबर का। आर्टिकल 24 में क्या है कि कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का निषेध करना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरे या जोखिम से भरे काम जैसे खनन वगैरह होता है, फैक्ट्री, रेलवे इत्यादि में नियोजन का निषेध करना कि 14 वर्ष से कम उनकी एज नहीं होने चाहिए, जो खतरा या जोखिम भरे काम है उसमें नियोजन को लेकर था। इसमें एक थे बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल नियोजन 1938, कारखाना अधिनियम बहुत एग्जाम में पूछा गया है, डेट ये याद रखना है, कारखाना अधिनियम 1948 PT फैक्ट है ये। 2006 में सरकार ने घरेलू नौकर जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट वगैरह, दुकान में, स्पा में आदि में जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का काम किया जाता है वो भी प्रतिबंध कर दिया गया 2006 में। पहले था क्या, केवल 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो जोखिम भरा काम है वहाँ पर काम नहीं कर सकते, लेकिन 2006 में सरकार ने कह दिया कि घरेलू नौकर, होटल, रेस्टोरेंट, क्योंकि ये उनकी शिक्षा का अधिकार का हनन होता है। फिर 6 से 14 वर्ष का क्या होता है, शिक्षा का अधिकार। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यदि होटल में काम कर रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं मतलब हो कि वो शिक्षा से क्या है, वंचित हैं। इसलिए होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, स्पा आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध किया गया है। बाल श्रम संशोधन 2016, बाल श्रम निषिद्ध और विनियमन अधिनियम 1986 का नया नाम हो गया यही, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। वैश्यावृत्ति की बात करें, प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में क्या है, लीगल है, तो इसका एक लाइन में जवाब यदि पूछा जाए तो लीगल है। इंडिया में क्या है, लीगल है। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो वैश्यावृत्ति को इलीगल ठहराता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्स वर्कर हैं वो भी एक वर्कर ही हैं, कामगार हैं, उसको ट्रीट किया जाए कामगार के रूप में। सेक्स वर्कर भी एक प्रोफेशन है, उसको कामगार के रूप में देखा जाना चाहिए। किसका निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय है। बुद्धदेव कर्मास्कर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि ये सेक्स वर्कर भी एक प्रोफेशन है और इसमें कहा था कि प्रोस्टिट्यूशन एज ए प्रोफेशन की बात कही गई थी इसमें। अब यहाँ पर बात है कि प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वैश्यावृत्ति इलीगल इंडिया में नहीं है काफ़ी, लेकिन इसके जो इससे जुड़े बहुत सारे एक्टिविटी जो क्रियाकलाप हैं वो क्या है, इलीगल है। बहुत सारे इसके जुड़े इलीगल मतलब गैर कानूनी है। प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति इंडिया में क्या है, लीगल है काफ़ी हद तक, लेकिन इससे जो जुड़े एक्टिविटी हैं वो इलीगल है। जैसे ब्रोथेल चलाना, ब्रोथेल मतलब वेश्यालय चलाना, वैश्यालय चलाना इलीगल है इंडिया में। इसके लिए सज़ा का प्रोविज़न है और जो ITP एक्ट है, ITP एक्ट 1956 जिसके बारे में पहले चर्चा की थी हमने, तो उसके अंदर ब्रोथेल यानी वैश्यालय चलाना एक पनिशमेंट है। और प्रोस्टिट्यूशन को आजीविका का साधन मानना, अर्निंग, उसी पर अर्निंग करके जीना, जीवन यापन करना, ये एक पनिशमेंट है, एक पनिश है, एक क्राइम है बोल सकते हैं। इसके लिए दंड की प्रावधान है। देह व्यापार के लिए दलाली वगैरह करना है ना, एज ए ब्रोकर काम किया जाता है, उसमें देह व्यापार के लिए जबरन घसीटा जाता है, उसमें लुभाया जाता है उनको कुछ पैसे वगैरह देकर, तो ये भी क्या है, अपराध है।
तो ये सब बहुत सारे इसमें गैर कानूनी भी घोषित किया गया है, बहुत सारा प्रोविज़न इसका। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वेश्यावृत्ति में ढकेलना ये भी अपराध है। होटल वगैरह जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र वहाँ पर ये सब काम करवाना ये सब भी क्या है, अपराध है। तो ये था आज का आर्टिकल 23 और 24। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन और पॉलिटी के लिए सब्सक्राइब करें अल्टीमेट एस्पायरेंट्स को, और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।